लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों में मतदान हो चुका है और अभी केवल 7वें चरण के मतदान बाकी है। और इसको लेकर लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी अपनी अपनी राय देने लगे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। वो अब कहां तक जाएगा ये तो देखना होगा, लेकिन इतना तय कि 400 पार होना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए कहीं न कहीं काफी मुश्किल साबित होने वाला है। जिस तरह से अब तक 6 चरणों में मतदान हुआ है उसके हिसाब से अब देखना होगा कि आखिरकार उस 400 पार वाले दावे में कितना दम निकलेगा। वहीं जहां राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन 400 पार का मजाक बना रहा है और कह रहा कि 150 पार हो जाए वही बहुत है एनडीए के लिए, तो अब देखना होगा कि आखिरकार उनमें कितना दम होता है। लेकिन इतना तो तय कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगाया है सत्ता हासिल करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, वो भी सभी भाषणों में और पब्लिक प्लेस पर, लेकिन उसके चलते भी चुनाव आयोग कुछ नहीं करने को तैयार है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत दावे कर रही है और जिस तरह से धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है उसके चलते भी लगातार लोग सवाल उठाते रहे हैं चुनाव आयोग पर भी। अब चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, हालांकि नोटिस वगैरह जरूर भेजता रहता है वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता चुनाव आयोग भी। अब आपको बताते कि आखिरकार राजनीतिक विश्लेषक क्या मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटों का नुकसान या किसको कितनी सीटों का फायदा होगा। और इसी को लेकर लगातार चर्चा भी है। हालांकि 7वें चरण के मतदान जल्दी हो जाएंगे और उसके बाद फिर जिस तरह से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं उनकी भी पोल खुलती जाएगी। हालांकि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए जुटे हुए हैं और हर दिन रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं और हर दिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कुछ जो दावे भी कर रहे हैं। और ये तो चलो सभी राजनीतिक पार्टियां करती है और घोषणा पत्र जो जारी किए हैं वो भी अपने अपने सब अपना अपना अच्छा बता रहे हैं। अब वो तो जनता तय करेगी कि आखिरकार किस करवट बैठेगा यह चुनाव का ऊंट। आइए आपको बताते कि अब प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव दो बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, हालांकि इनको भी अब राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है। वो क्या कहते हैं और जो चुनाव परिणाम आएंगे उनको लेकर क्या भविष्यवाणी करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी वीडियो को एक स्क्रीनशॉट अपनी पोस्ट में लिखा। देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वाले एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। योगेंद्र यादव जी के मुताबिक इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 से 260 सीटें और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। मतलब बीजेपी एनडीए को 275 से 305 सीटों के बीच में मिल सकती है। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए है और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 303 से 323 सीटें हैं। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है, बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। इससे पहले 21 मई को इंडिया टुडे टीवी के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव होगा और एनडीए को 400 सीटें नहीं मिलेंगी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई नेता दावा कर रहे हैं। हालांकि आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा 270 के आंकड़े से भी नीचे नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा की बीजेपी को उत्तर और पश्चिम में कोई बड़ा झटका नहीं लगा है, जबकि दक्षिण और पूर्व में उसकी सीटें बढ़ेगी। और योगेंद्र यादव ने कहा कितनी सीटें मिलने का दावा किया है। योगेंद्र यादव ने भी केरल से लेकर उड़ीसा तक वोट और सीट दोनों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की है। हालांकि आगे उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह लाभ उतना बड़ा भी नहीं होगा जितना कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है। उन्होंने बताया कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें बढ़ेगी और सहयोगी दल भी 2 सीटें ला सकता है। आंध्र प्रदेश में भाजपा की 3 सीटें बढ़ सकती है और उसके सहयोगियों को 12 सीटें मिल सकती है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर में दोनों पक्षों की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का इजाफा हो सकता है, जबकि उड़ीसा में भाजपा की मौजूदा
8 सीटों में 4 सीटें और जुड़ सकती है। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को 10 और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 5 से 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। और ये प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव जो राजनीतिक विश्लेषक है और खुद की राजनीतिक पार्टियों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो इन्होंने ये भविष्यवाणी की है और आकलन किया कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें किसको कितनी सीटें मिल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों ही विश्लेषकों ने कमजोर स्थिति दर्शाई है और कहा कि उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो प्रचार कर रही है 400 पार वाला, तो वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं इस बार 400 पार का, क्या वह 400 पार हो पाएगी, या फिर जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जो दावा करते हैं कि 400 पार नहीं, अब की बार तो 150 से भी कम सिमट सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए गठबंधन। तो आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में? और जहां पर मतदान नहीं हुआ है, 7वें चरण में जहां पर मतदान होगा, आपसे भी उम्मीद है कि आप वोट डालकर जरूर आए। जो भी आपको पार्टी पसंद हो, जो भी नेता पसंद हो, उसको वोट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।